टैली को तो मैं ओपन कर रखा हूँ। ओपन करते हैं टैली को। यहाँ पर मैंने कंपनी क्रिएशन करना आपको उसी वीडियो में सिखा दिया था मैंने, और लोगों की तरह नहीं कि एक वीडियो में कंपनी क्रिएशन सिखाऊंगा, फिर टैली डाउनलोड करना, फिर डाटा बस। तो ऐसे क्या होता है, 4-5 वीडियो बन जाती हैं लेकिन वो मज़ा नहीं आता। एक ही वीडियो में आपको सब मिल रहा है। आप सेकंड वीडियो ज़रूर देखना। मैं इसका आई बटन पर लिंक आपको दे दूँगा, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक आपको दे दूँगा, ठीक है। तो ये एक कंपनी है ABC लिमिटेड। तो ABC लिमिटेड को मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं एक न्यू कंपनी क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर क्रिएट कंपनी करेंगे अपन। यहाँ पर अपन लिखेंगे XYZ कंपनी लिमिटेड। यहाँ पर एड्रेस, आपके जो एड्रेस हो कंपनी का, वहाँ पर एड्रेस डाल दीजिए। मैं डाल देता हूँ फिलहाल के लिए ओल्ड मार्केट आगरा, ठीक है। यहाँ स्टेट ले लो, उत्तर प्रदेश में आगरा, मैंने उत्तर प्रदेश ले लिया। यहाँ पर पिन कोड आप डाल सकते हैं। मैं पिन कोड गलती डाल रहा हूँ फिलहाल। और यहाँ पर टेलीफोन नंबर और टेलीफोन नंबर, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ पर फैक्स, ईमेल आईडी, वेबसाइट वगैरह डालना है। यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर हमारे जो कंट्री है यहाँ पर ये अप्रैल टू मार्च चलती है फाइनेंशियल ईयर, और देशों में अलग अलग है। कहीं पर जनवरी टू दिसंबर चलती है, जिस हिसाब से हमारा कैलेंडर। लेकिन हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर की जो साल होती है वो अप्रैल से शुरू होकर यहाँ पर मार्च को ख़त्म होती है, ठीक है। और बुक्स बिगनिंग मतलब कि हम अकाउंटिंग कौन सी तारीख से यहाँ पर चालू करने वाले हैं। जैसे कि मैं अभी फ़िलहाल इस कंपनी को मैं क्रिएट कर रहा हूँ आज की डेट में, लेकिन मैं अकाउंटिंग पिछली की डेट का इस पर डाटा चढ़ाना चाहता हूँ तो चढ़ा सकता हूँ। वैसे मैं 1 अप्रैल ही रहने देता हूँ। यहाँ पर कंपनी के थोड़े सिंबल्स हैं अपने INR में, और रुपीज़ का सिंबल ये बना हुआ है INR में हम साइड ट्रेडिंग करेंगे। तो इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। कंपनी एक्सेप्ट हो गई है। यहाँ पर थोड़े GST डिटेल्स भर लेते हैं। GST डिटेल्स मैं आपको भरना सिखा देता हूँ फिलहाल। यहाँ रेगुलर, यहाँ पर उत्तर प्रदेश हमारी जो स्टेट है वो सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर रेगुलर कंपोजिशन और रेगुलर एसिड, हम फिलहाल रेगुलर में। यहाँ पर एसेस ऑफ टेरिटरी, एसेस ऑफ द अदर टेरिटरी, इसको नो ही रहने देना है। GST है यहाँ पर अपना GST नंबर डालना है 09। फिलहाल मैं गलत डाल रहा हूँ ये। यहाँ पर ये गलत है, फिलहाल मैंने मन को डाल दिया। और आपका जो रिटर्न पीरियड है मंथली है क्वार्टरली, फिलहाल मंथली है। यहाँ पर ई इनवॉइसिंग डिटेल पूछ रहा है। अभी हम पे ई इनवॉइसिंग जो एप्लीकेबल है वो अभी फ़िलहाल 5 करोड़ के जिसका भी अबव टर्नओवर है, 5 करोड़ से जिसका अबव टर्नओवर है उसके लिए ये एप्लीकेबल है। यहाँ पर ई-बिल तो हमें एप्लीकेबल करना ही है। ये एक्सेप्ट हो गई डिटेल। कंपनी क्रिएट हो गई, कोई हुआ नहीं कंपनी क्रिएट करना, हम सीखेंगे लेजर को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर क्रिएट का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको ग्रुप, लेजर, करेंसी, वाउचर सब चीज़ें क्रिएट करने का ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम लेजर क्रिएट करेंगे। यहाँ पर लेजर में है कि तो लेजर क्रिएट करने के लिए आपको ग्रुप एंड सब ग्रुप का यूज़ करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम लेजर एक क्रिएट करते हैं। सन्डी डेटर्स यानी देनदार। सन्डी डेटर्स का लेजर क्रिएट करने के लिए इसे रमेश एंड कंपनी सपोज करिए, रमेश एंड कंपनी। सन्डी डेटर्स हमारे देनदार होते हैं जो कि करंट असेट्स में शो कराते हैं हमारी बैलेंस शीट में, ठीक है। सन्डी डेटर्स देनदार का यहाँ पर टैली पर ग्रुप और सब ग्रुप का खेल है। ये आप काम करते करते सीखेंगे, आपको ग्रुप याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप काम करते करते सारी सब चीज़ सीख जाएंगे, ठीक है। सन्डी डेटर्स, यहाँ पर मेंटेन बिल बाई बिल करना है तो आपको यस रखना है। मेंटेन बिल बाई बिल मैं आपको आगे सिखाऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पर रमेश एंड कंपनी, यहाँ उसका एड्रेस डाल दीजिए जो भी उसका एड्रेस हो। और यहाँ पर स्टेट, धोखे से भी स्टेट सेलेक्ट करना ना भूलिए। स्टेट जरूर सेलेक्ट करनी है आपको लेजर में, ध्यान रखिए। फिलहाल नहीं मैं यह दिल्ली का कस्टमर है, दिल्ली डाल देते हैं। यहाँ पर पिन कोड उसका कुछ भी डाल देते हैं, मतलब जो हो। मैं तो फिलहाल मंगल डाल। यहाँ पर रेगुलर है, कंपोजिशन है, अनरजिस्टर्ड है। अगर रेगुलर रखना है तो यहाँ पर GST नंबर डालना मैंडेटरी है, और कंपोजिशन रखना है तब भी। और हम फिलहाल अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर कर लेते हैं। GST नंबर का ऑप्शन दे रहे हैं लेकिन
ढेर सी बात अनरजिस्टर्ड GST नंबर हो गई नहीं उसके पास। लेज़र क्रिएट हो गया सन्ड्री डेटर्स का। सन्ड्री डेटर्स का हो गया, हम करेंगे क्रेडिटर्स का। यहाँ पर आकाश है अपना, आकाश इंटरप्राइजेस, आकाश इंटरप्राइजेस। यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स ले लेना है। सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ पर लेने के बाद मेंटेन बिल बाय बिल करना है, यस करिए, नहीं करना तो नो करिए। ये करंट लायबिलिटीज़ में आपको शो कराएगा। ये हमारे लेनदार है। जैसे कि हम किसी से माल परचेज करते हैं तो ये हमारा परचेज़र है। परचेजर्स के लिए हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स को यूज़ करना है। जो सेलर्स होते हैं उनका लेज़र क्रिएट करते वक्त हमें सन्ड्री डेटर्स यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर एड्रेस डाल दीजिएगा, जो भी इनका एड्रेस हो। फिलहाल मैं डालता नहीं, उत्तर प्रदेश रहने देना, ये उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। यहाँ पर रेगुलर, यहाँ पर GST नंबर डालना है तो डाल दीजिए। यहाँ पे GST नंबर डालते हैं, फिलहाल मैंने डाल दिया है। और यहाँ पर हम परचेज का एक लेज़र क्रिएट करेंगे। एक गलत स्पेलिंग हुई, सॉरी। यहाँ पर मैंने कंट्रोल A कर दिया तो एक्सेप्ट हो गया होगा, मैं उसको डिलीट कर दूंगा। परचेज अकाउंट, यहाँ पर आपको परचेज अकाउंट ही लेना है, ठीक है। अब आती है GST को इनेबल करने का तरीका। तो यहाँ पर पूरा टाइप ऑफ लेजर डिस्काउंट का या इनवॉइस राउंडिंग, इन दोनों में से किसी का नहीं है डिस्काउंट। यहाँ पर इंक्लूड एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन, इसको भी हम नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। GST एप्लीकेबल, इसको एप्लीकेबल रखेंगे। यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको, एज पर कंपनी ग्रुप, स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर एंड यूज GST क्लासिफिकेशन। ये दोनों ऑप्शन में आपको बाद में समझा। फिलहाल हम स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर कर लेते हैं। यहाँ पर HSN कोड पूछेगा। HSN कोड अपन को 4 नंबर का डालना होगा। ये भी अपनी कंपनी की टर्नओवर के ऊपर, अपनी जो कंपनी की टर्नओवर है ऊपर, उस पर एप्लीकेबल होता है कि हमारी टर्नओवर कितनी, उस हिसाब से हमें HSN 6 नंबर का या 4 नंबर का डालना होता है, ठीक है। हमारी टर्नओवर कितनी है, फिलहाल मैं 4 नंबर के डालूंगा। वो चीज़ मैं आपको आगे सिखाऊंगा, थोड़ा एडवांस है तो अपन धीरे धीरे चलेंगे। डिस्क्रिप्शन में, जैसे कि अपना डिस्क्रिप्शन, जैसे कि मान लो अपना ये वुड्स प्रोडक्ट है, जैसे हम वुड्स में डीलिंग करते हैं, या हम ले लेते हैं ग्लास का कोई प्रोडक्ट है तो डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, GST रेट डिटेल्स। यहाँ पर भी आपको 4-5 ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर भी स्पेसिफाइड डिटेल शेयर करके इसको हम टैक्सेबल रखेंगे। GST के रेट यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। सपोज करें 18% का सर्विस है, गुड्स है, कैपिटल गुड्स है, तो हम गुड्स ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एसेट्स, ये हो गया परचेस का। ये हम सेल्स का लेज़र क्रिएट कर लेंगे, तो सेल्स का लेज़र क्रिएट कर लेंगे। सेल्स अकाउंट्स भी यहाँ पर हम लिखते थे। यहाँ पर सेल्स हमारी होती क्या है, सेल्स हमारी इनकम होती है, ठीक है। वही वाला फंडा है, मैंने आपको पहली वीडियो में सिखा दिया था। जो लगातार देख रहे हैं उनके तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर बिल सेम टू सेम उसी की तरह अपन को चलते रहना है। स्पेसिफाइड डिटेल ईयर अपन को HSN कोड डाल देना है। फिलहाल जो भी 4 नंबर का HSN कोड हो डाल देना, मैं कुछ नहीं डालना। डिस्क्रिप्शन में आपको समझा ही चुका हूँ। यहाँ पर पूछ रहा है GST रेट एज पर कंपनी और स्पेसिफाइड डिटेल से ही कर देते हैं। टैक्सेबल 18%, गुड्स हैं तो गुड्स ले लेंगे। और बाकी आप लेज़र क्रिएट करना बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे जब मैं आपको अकाउंटिंग सिखाऊंगा। जो आइटम इनवॉइस जोन बनाएंगे उसमें आप बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर सेल्स अकाउंट बन गया, ठीक है। ये इस तरीके से अपन जैसे कि हमें इनकम का या एक्सपेंस का लेज़र क्रिएट करना है, तो यहाँ पर जैसे कि हमारे कुछ एक्सपेंस होते हैं। सपोज करते हैं हमारी कोई एक्सपेंस, जैसे कि डेली के एक्सपेंसेस समझो वेजेस से ले ले, या कैरेज ले लें, कैरेज ले लीजिए। कैरेज यानी कि भाड़ा होता है कैरेज। यहाँ पर अपन कैरेज को ले लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में है डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है टाइप ऑफ लेजर, ये सब मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर GST भी हम नॉट एप्लीकेबल रखते हुए इसको यस कर देंगे।
और हम इनकम को ले रहे हैं, सपोज़ करिए रेंट पे हम कोई मकान को या किसी बिल्डिंग या किसी लैंड को हम रेंट पर देते हैं जिससे हमारी इनकम होती है, तो हम रेंट ले लेते हैं इनकम। इनडायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट इनकम ये दो तरीके की होती है। डायरेक्ट इनकम मैं आपको बताना चाहता हूँ, डायरेक्ट इनकम को वो इनकम होती है जो डायरेक्ट परचेज और सेल्स से डायरेक्टली जुड़ी होती है। जैसे कि हमारा मजदूरी हो गई, वेजेस, भाड़ा हो गया, ये डायरेक्ट इनकम हो गई। और इनडायरेक्ट इनकम में हमारी आ जाती है तुम्हारी जो हम एम्प्लॉयज़ को सैलरी देते हैं वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम हो गई, और इंटरेस्ट हमारी इनडायरेक्ट इनकम हो गई, और भी बहुत सारी है, मैं आपको आगे समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर इनकम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रेंट है तो जाहिर सी बात है इनडायरेक्ट इनकम ही होगी। यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर हम फिलहाल नॉट एप्लीकेबल रखते हैं, बाकी मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर हम लेज़र क्रिएट करना सीख गए, हम अकाउंटिंग और सीखेंगे, इससे भी बेहतर सीखेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और कमेंट्स करके बताइए अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। फिलहाल मैं तो कोर्स के अकॉर्डिंग बनाऊंगा, लेकिन अलग से भी मैं वीडियो लाता रहूँगा।